पाकिस्तानी ड्रामा कभी मैं कभी तुम में देखेंगे कि इसमें बहुत ही ट्विस्ट आ चुका है, धमाकेदार। तो बने रहिए, देखते रहिए। इसमें सर्जीना और मुर्तबा के ऊपर जो है रुबाब ने बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है चोरी का। वो करती क्या है कि उससे बदला लेने के लिए वो घर में रखे होते हैं उसके 3.5 लाख रुपए, तो उसकी अपनी सास को दे देती है रुबाब और कहती है ये रख लो, मैं गाड़ी जो तुम्हारे नाम निकाल रही हूँ, तो तब चाहिए मुझे। जब मुर्तबा और सर्जीना जब अपनी ड्यूटी के लिए बाहर निकलते हैं तो संडे के दिन वो क्या करती है कि वो पैसे लेकर तिजोरी से चुरा कर रुबाब मुर्तबा के कमरे में रख देती है, उसके बेड के अंदर। और फिर वह उससे कहती है, जब सब लोग बैठे होते हैं डिनर कर रहे होते हैं, तो वो कहती है कि आंटी मुझे वो पैसे दे दो, मुझे अब तुम्हारी गाड़ी जो है आज आने वाली है तो उसके लिए चाहिए। तो वो जाती है और देखती है तो उस लॉकर में पैसे नहीं होते हैं। वो सारा कमरा छान मारती है लेकिन उसमें कमरे में पैसे नहीं होते क्योंकि वो रुबाब ने चुरा कर मुर्तबा के कमरे में रख दिए होते हैं। फिर वह घबरा जाती है, सारे घर में बात फैल जाती है और वो कहती है कि पैसे नहीं है, पता नहीं पैसे कहाँ गए। तो रुबाब और आदिल जो है और सारा उसकी बहन सब लोग जो है सारा घर छान मारते हैं। बस मुर्तबा के कमरे को छोड़कर वो सब जगह खाना तलाशी कर लेते हैं, लेकिन पैसे हो तभी तो मिलेंगे क्योंकि उसे तो मुर्तबा के कमरे तक जाना था, उनको फंसाना है ना रुबाब को, इसीलिए। तो वो कहती है अब तुम्हारे कमरे की हमें तलाशी लेनी है। तो वो कहता है मुर्तबा कि हमें तुम्हारे मैटर से कोई मतलब नहीं है और ना तुम मेरे कमरे के अंदर जाओगी। तो वो कहती है कि कमरे के अंदर तो मैं जाऊंगी। तो इतने में ही सर्जीना कहती है कि कोई बात नहीं, जाओ अंदर जाओ, चेक कर लो। तो वो सारा घर जो है उलट पलट कर देते हैं, सारा सामान बिखेर देते हैं उनका, एक एक कपड़ा एक एक किताब सब जो है ज़मीन में गिरा देते हैं सब लोग, आदिल और रुबाब दोनों। और फिर वो खड़ा तमाशा देखते हैं मुर्तबा और सर्जीना। तो वो फिर बेड को कहती है कि बेड के गद्दे को हटाओ। वो हट रहा था तो उसके अंदर जो है पैसे का खोखा निकलता है और वो कहती है वो रुबाब के ये क्या है, जब तुमने ही चोरी नहीं की तो फिर ये क्या है, अब मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी। और मुर्तबा कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, ना ही सर्जीना ने की है, तुम्हें करना है जो कर लो। तो उसके बाबा कहते हैं मुर्तबा के कि कोई बात नहीं है मुर्तबा, एक काम करो तुम माफ़ी मांग लो। तो वो रुबाब कहती है हाँ ये भी ठीक है, अगर क्या या तो ये मुझसे माफ़ी मांगेगा या फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगी, वो अपने आप ही सब कुछ बात कर लेगी इससे। तो वो कहता है कि तुम चाहे जो भी कर लो, कुछ भी कर लो, पुलिस को बुला लो, फ़ोन कर लो, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है तो मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर वह जो है वहाँ से लेकर सर्जीना को अपने अंदर आ जाता है और सारा सामान पैक कर लेता है। तो उसके बाबा कहते हैं कि अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम्हें इस घर में रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात मुर्तबा को बहुत बुरी लगती है और वह सर्जीना से कहता है कि चलो सामान पैक कर लो, जो करना है तुम्हें। तो फिर वह दोनों 2-3 बैग पैक कर लेते हैं और जाते हुए जब कहते हैं कि एक बार और देख लो, कहीं पीछे से पता चले कि मुर्तबा और उसकी बीवी जो है घर से और सामान ले गए, इसीलिए हमारे बैग भी चेक कर लीजिए, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। तो इस पर उसकी बहन जो है कहती है कि नहीं जाओ, कोई बात नहीं, घर में होता रहता है। वो कहता है नहीं, जहाँ मेरी बीवी की इज्जत नहीं है वहाँ मेरा कुछ नहीं है। और फालतू के मतलब के हमसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं चोरी के, तो ये तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने कोई गुनाह नहीं किया जिसकी हम सज़ा पाएंगे। और वो जो है दोनों घर से निकल जाते हैं, बाइक पर दोनों रोते हुए जाते हैं। उसके घर में जो है बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ है। इधर रुबाब अपने कमरे में चली जाती है। रुबाब का एटीट्यूड तो इतना ही रहता है क्योंकि वो उनको बस गिराना चाहती थी सबकी नज़रों में, तो वही उसने कर दिया है, मुर्तबा को भी गिरा दिया है। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक